हम लोग तो काफी देर से बात कर रहे हैं पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। हम फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव वो सब भी ट्राई किए, वो भी नहीं कर पाए थे। तो कोई बात नहीं, अब हम रिकॉर्डिंग करके फिर शेयर करेंगे। वॉट एवर माँ विशेस दैट शैल हैपन। तो मेरे एसेंशियली दो सवाल हैं। एक तो तंत्र के बारे में, क्योंकि मुझे याद है मेरा अपना जो एटीट्यूड था तंत्र की तरफ, देयर वाज अ काइंड ऑफ resentment towards it, you know, because especially coming from a feminist perspective, कि मुझे लगा जैसे औरतों को अब्यूज किया जाता है सेक्स के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। और वो दूर हो गया, बहुत साल पहले ही दूर हो गया था। और बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्जेशन हुई थी जिससे वो दूर हुआ था, क्योंकि मैं कहीं बैठी थी और एक तंत्र के ऊपर कोई बात कर रहे थे वक्ता। तो मैंने उनसे अपनी मिसगिविंग्स कही थी यहाँ वहां पे कि मुझे क्यों पसंद नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनु आप एक बात बताओ, अगर एक शहर में 100 केमिस्ट हैं और उसमें से 90 केमिस्ट ड्रग्स पेडल करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि केमिस्ट होना बुरी बात है? तो दैट काइंड ऑफ पुट इट अ लिटिल बिट इन पर्सपेक्टिव फॉर मी। हाँ, बिना किसी बात को समझे खाली उसकी रेपुटेशन, क्योंकि एक एक्सेसिव अब्यूज उस साइंस का हो रहा है जिसके बारे में हमें पता चलता है। आई एम नॉट सेइंग कि हो रहा है, जिस जो हमें पता चलता है, जो नैरेटिव हमको मिलता है, तो उस कारण से रेजिस्ट करना और उसको बुरा कहना ये सही नहीं है। और उसके बाद मैंने एक्चुअली सिंसियरली इस सब्जेक्ट के ऊपर और जानने की कोशिश की। और जैसे कि मेरे साथ हुआ है कि मैं पूरे सनातन धर्म की जिस भी ब्रांच की तरफ थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करती हूँ और जेन्युइनली जानने की कोशिश करती हूँ, मेरी एडमिरेशन फॉर इट और बढ़ जाती है। हम्म। और इसीलिए कैफे स्पिरिचुअलिटी प्लेटफॉर्म धीरे धीरे इस तरह से हमने किया है कि जो एंशियंट विजडम है उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लोगों को समझाया जा सके, ताकि जो मिसगिविंग्स हैं और जो गलत नैरेटिव्स हैं और जो उसकी गलत परिभाषाएं लोगों के दिमाग में घर कर चुकी हैं, उसको धीरे धीरे हटाया जा सके, धोया जा सके। तो एक इसके ऊपर आप बात करना। दूसरा जो अम, मैं पहले खाली अपनी बात दोनों सवाल कर देती हूँ, ताकि उसके बाद जब आप बात करेंगे तो आप you can decide how you want to address it in one go, whatever. But these are the two. The second one is जो बर्निंग टॉपिक है आज आज हम्म। का, कि क्योंकि कहीं पे तंत्र में सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बात होगी ही, हम्म। इसीलिए आवश्यक है कि जो आज के कॉन्टेक्स्ट में एक जो मिसप्लेस्ड सेक्सुअल एनर्जी हुई पड़ी है, एक तरह से देखो रेप, और जिस तरह से क्रूअल फॉर्म सबसे, I mean, any form of violation is violation, right? I'm not saying कि um, पर एक क्रूअल्टी जो जिस तरह की हम देख रहे हैं, दिस इज विच इज Even to think about it is हाँ, disgusting. एक ना हम्म। एक अंदर से कंपन सी हो जाती है इसकी बात करते हुए भी। हम्म। एक ये एक्सट्रीम है, पर एक एक्सट्रीम और है जो शायद उसके बारे में बात नहीं होती, बट सेक्सुअल डिसफंक्शन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई पड़ी है आजकल। I hear it from women who are dissatisfied. I hear it from men who are afraid हम्म। because they don't know how to deal with the problem. तो जैसे दो एक्सट्रीम्स के बहुत ज्यादा इट्स बहुत प्रचलित है दोनों एक्सट्रीम्स इस वक्त। जो एक बैलेंस है वो मिसिंग है। तो शायद जो आज आप बात करें तंत्र के बारे में, खाली एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसको एड्रेस करते करते साथ में प्रैक्टिकल इनपुट्स दे पाए, जिससे जो लोग भले उस एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचे मगर अपने बैलेंस के साथ थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके, जिस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके वो अपने आप को हार्मोनाइज कर पाए। आपने जो ये कहा, दो लेवल्स हैं,
एक तो जहां पर कि वायलेंस के एकदम निम्नतम स्तर पे चले जा रहे हैं, और दूसरा एक्सट्रीम कि जहां पर आपने कहा डिसफंक्शनल। अगर ठीक से देखेंगे दोनों एक्सट्रीम, जैसे कि एक सर्कल होता है ना, हाँ, उसके दूर में जाते जाइए तो दोनों मिल जाते हैं। पौरुष, ये जो पौरुष शब्द है, उन जो डिसफंक्शनल है या जिस साइको फिजिकल, इट्स मोस्टली साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, जहां से डिसफंक्शनलिटी शुरू होती है या जो कॉज ऑफ डिसफंक्शनलिटी है, वही साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड से ही वायलेंस की भी जन्म होता है। वेरी ट्रू। आई एम नॉट सेइंग इट्स सेम, but the birthplace, the cause of both is the same place. हाँ, actually all violence does come from imbalance of some sort, no, not just in this domain, even Uh, in other domains of life. but especially the sexual violence that we have all witnessed this in recent times somehow comes from exactly the same space, same mindset, same psychological state of mind that gives birth to sexual dysfunctionality or infunctionality. दोनों एक ही है लगभग। और ये हो क्यों रहा है कि कहीं ना कहीं पौरुष, जो ह्यूमन मैस्कुलिनिटी है, वो उसमें डिसबैलेंस हो गया है। और वो क्यों हो गया है? फेमिनिटी में डिसबैलेंस हो गया है। Achha, don't hold women responsible for this, okay? That will not go down well फेमिनिटी, with me. no, I will speak what I feel like. It's not about men and women, it's about I know. masculinity and femininity. अरे महिषासुर जो है, महिषासुर व्हाट, ये जो शुंभ निशुंभ है, द दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ दैट वी डू, उसमें शुंभ निशुंभ क्या कहता है? उसको बाल पकड़ के खींच करके ले आओ, केशाकर्षण विह्वलाम, गो एंड गेट हर बाय द हेयर एंड ब्रिंग हर। समझ? तो कहीं ना कहीं पौरुष ने फंक्शन में नहीं रहता है, और वो अपने आप में it doesn't feels okay with itself, not satisfied with itself, not in perfect, उसको क्या बोलेंगे? वो शब्द है सेल्फ डाउट एंड दैट, वो सब सारी चीजें हैं ना, वो जब आ जाती है तो फिर वो एक एक्सट्रीम में चला जाता है इम्फंक्शनलिटी की ओर, एक एक एक्सट्रीम में चला जाता है वायलेंस की। तो मतलब जो आप इसमें फेमिनिटी की बात कर रहे थे, वो ये हम्म, कर रहे थे कि जो मेल्स हैं वो अपने अंदर की फेमिनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हाँ, उनकी मैस्कुलिनिटी भी गड़बड़ा गई है। बड़ा जाती, बिकॉज वी आर नॉट, we have a male body, I have a male body, you have a female body, say for example for the time, but can we say that I am completely male or you are completely female? Both of us have तो the, अर्धनारीश्वर के स्वरूप है हाँ सारे। हाँ हाँ। तो वो हम लोग ये नहीं मानते हैं कि शरीर शरीर होने से केवल मेल ही है या केवल फीमेल ही है। वी हैव बोथ एलिमेंट्स इन अस, and if I am scared of my femininity, feminine nature, then somehow I will try to suppress it. उसको दबाने के चक्कर में जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उत्पन्न हो जाता है, वो गड़बड़ बात नाइस, आई एम विद है। यू ऑन दिस। फीमेल्स के भी साथ में, बिकॉज दिस इज फीमेल के भी साथ में, दिस फेमिनिटी हैज a different kind of power. Feminine doesn't mean powerless, it's a completely different kind of power. Oh yes, that I agree. हाँ It cannot mean powerless. I mean, look at our हाँ devis. हर एक के हाथ हाँ में शस्त्र है, powerless हाँ के हाथ में
शस्त्र होता है। when all actually when all the devis की जो भी स्टोरीज है, when all the male powers have been कुछ नहीं कर पा रहे हैं, when that हाँ, female power comes, आई नो, सब पहुंच जाते हाँ, हैं, माते बचा लो। हाँ, बचा लो बचा लो बचा तो that when you are not respecting and understanding that subtle power, तब वो क्या होता है कि femininity try, because what we have when we say power, the very definition of power for us has become like a masculine power, अनफॉर्चुनेटली। unfortunately. But power doesn't the feminine, क्या बोलेंगे, feminine power जो है उसकी एक अलग ही क्वालिटी है, उसकी एक अलग ही सटलिटी है, उसकी एक अलग ही पावर है। हाँ, मैं आई एम विद यू ऑन हाँ, दिस। हाँ, इट इज नॉट रिलेटेड टू द हाँ, व्हाट वी आर गोइंग टू हाँ, डिस्कस टुडे, बट हम्म, अगर आप देखो जो हम्म, विमेन में भी पीसीओडी वगैरह का जो इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है, जो इतनी प्रॉब्लम्स, एंडोक्राइनल हम्म, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि women also have stopped embracing their own femininity. exactly, that is what I am talking मेन तो अपनी फेमिनिटी नहीं एम्ब्रेस कर रहे हैं, विमेन भी about. उसको। तो अपनी फेमिनिटी, so I am not against femininity, I am telling that let's respect that femininity which is in men and in women. And once that is not respected, acknowledged, and brought to front stage, then all these kind of things will हाँ, होगी। हम्म, अगर हम आउटसाइड वर्ल्ड को हमारे इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन माने, जो कि मैं तो मानती हूँ, कोई दैट इज माने कोई ना माने, व्हाट। होता तो वही है। तो उस हिसाब से देखो कि अंदर फेमिनिटी इतनी हर्ट हो चुकी है, बाहर वही एक्सप्रेस हो रहा है कि वो हर बहुत ज्यादा क्रूअल क्रूअल से क्रूअल ढंग से हर्ट हो रही है। हाँ, this all thing is because we are not able to respect femininity as it is. उसका एक सॉल्यूशन हम लोग ये निकाल देते हैं कि let's empower women, and when we talk about empowerment of women, it's empowering in the sense of that toxic masculinity को हमने पावर बना लिया, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम empowering कर रहे हैं most of the time. ये I'm with you on this. In fact, many years back, there was an interview in one of the publications, and मैंने उनसे ये कहा था कि हम लोग एम्पावरमेंट, औरत का पैसा कमाने को हम एम्पावरमेंट समझ बैठे हैं। But this didn't go down too well with them. Said I have seen very I empowered am women in my family, नानी दादी। अरे अरे एक बाप बर्तन रे। घर में नहीं हिलता था उनकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, हाँ, मैंने आज की तारीख में देखा है औरतों को जो खूब पैसे कमा रही हैं, पर एम्पावरमेंट नहीं है उनके। तो ये नहीं, एम्पावरमेंट की I am परिभाषा not ही against, कितनी गलत हो I गई am है। not against them working. It's not that we are I telling. know. I am not against any woman working. I have been a working woman all my life. Exactly. Uh, But what I am questioning is whether that working and making money, whether it is fulfilling its purpose or not. एक्चुअली Yeah, ये तो बहुत हाँ, गहरा चला जाएगा डिस्कशन, बिकॉज सब कुछ फिर जाता तो अल्टीमेटली एवरीथिंग गोज इनटू हु एम आई एंड वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। सो वी विल नॉट, हम्म, एक अगर ज्यादा, ऑनेस्टली डिस्कशन करो तो वो गहरे में जाके एक ही जगह पे पहुंच जाता है। पर लेट्स हम्म, just try and understand the subject that we have chosen today to talk about हम्म, and come back to it. हम्म. So it's mostly about respecting that divine, or divine कह लो, that powerful, subtle femininity in men and women. Why I'm adding in men and women? Because that will give us a reference point about what does femininity actually means. वो जो शक्ति है ना, शक्ति तत्व जो पुरुष स्त्री जड़ चेतन सभी में है, उस शक्ति तत्व का जो उसको रेस्पेक्ट करना, उसको एक्नॉलेज करना, एंड let it function. Let it function means you cannot stop it, or what will happen, you will उसको डिस्टॉर्ट करके आप कर देते हो, दैट्स ऑल. सो we should acknowledge that. तो जो मुझे समझ में आया
थोड़ा बहुत तंत्र में, हम्म, मुझे ये समझ में आया कि when you treat the feminine as sacred, when you do practices treating it as sacred, हम्म, then the possibility of abusing kind of disappears. Because जिस चीज को तुमने पूजनीय मान लिया, फिर उसको अब्यूज नहीं कर सकते। जिसको सच में पूजनीय मान लिया, नॉट वो हम्म, खाली एक हम्म, मैकेनिकल वे में कुछ करने को नहीं कह रही मैं, हम्म, पर हम्म, क्योंकि फिर उसके अंदर जिस तरह की श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो आप फिर उसको इल्ट्रीट नहीं कर सकते। तो पर एनीवे, दिस इज my understanding from an outside perspective. But for the sake of people who are listening to this conversation today, why don't you share with them the understanding of Tantra ka absolute basics? सो एब्सोल्यूट बेसिक का ये मतलब है कि तंत्र की दो मिस इंटरप्रिटेशंस हैं। एक, भारत में तंत्र का मतलब हो जाता है जादू टोना मंत्र सम्मोहन वशीकरण बंगाली बाबा कर्ज शत्रुनाश है। एंड वेस्टर्न वर्जन ऑफ तंत्र इज sexuality and sex. And while both of these perspectives are not completely out of context, but they are misappropriated. Misappropriated means, say there is a very beautiful painting of Mona Lisa, you take one portion, आंख ले लो आप, उसको zoom कर दो खाली, and put it that zoomed painting, उसको zoom करके और उसी painting पे डाल दो, how it will look? Ugly. एक कोई, so everything has to be in proportion. Tantra ka, the practices of Tantra do actually contain some of the sexual practices. But that is not all of the Tantra. Similarly, the practice of Tantra or the Upadesha of Tantra have some elements of magic, so to say. Yeah, because But that is not when you all. don't understand, it becomes magic, ना? हाँ, जब हमें हाँ, पता होता है कि हम्म, पानी को उबाला तो वो वाटर वेपर बन जाता हम्म, है, when we know the हम्म, scientific understanding, फिर वो हम्म, मैजिक नहीं लगता, वो नॉर्मल हाँ, हो जाता है। हाँ, तो हाँ, मैजिक तो मतलब यही the होता है, so-called magic, it has some सो कॉल्ड elements of मैजिक। magic. उसमें उनका ये पर्सपेक्टिव है कि if you want to fulfill desires of the world and instead of waiting for 60 years to get retired, there are ways where you can do it, and by grace of devatas, so why to wait so much time, है ना? मतलब ये कि आपको पैसे चाहिए, मान के चलो धन चाहिए, तो वो बोलते हैं कि दैवी वित्त ले लो, टेक इट फ्रॉम कुबेरा instead of waiting and working so much years, and those things have a different dimension at all, वो अलग चीज है। where it, हम लोग जो तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं उसमें इस दोनों मिस एप्रोप्रिएशंस को हटा करके बात करेंगे। वी विल पुट दोज थिंग्स इन इट्स राइट प्लेस। इसको फिर एकदम से, सी इफ समथिंग इज मिस अप्रोप्रिएट, एक दूसरा इसका एस्पेक्ट ये हो जाता है कि उसको कंप्लीटली हटा ही दो। नहीं, मिस अप्रोप्रिएट मीन्स मोनालिसा का आंख है बट इट इज नॉट जूम्ड, उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप दिखा रहे हैं। तो ये जो ईस्टर्न भारत में तंत्र का जो मतलब है जादू टोना फलाना ढिकाना, ये एक एस्पेक्ट है। This is part of Tantra. I acknowledge that. One part of it. Similarly, sex is a part of Tantra, one part of it. It has several other practices, which includes the practices of different practices related with sex also. ये तो हो गया बेसिक बात। But there is अब आप, also one path which does not include sex at all, no? that is what I am telling. कि ये क्या होता है ना, when you are trying to remove misappropriation, then instead of putting that misappropriated aspect in its right context,
there's another extreme where you are trying to eliminate it at all. See, so this एनर्जी kind of एनर्जी ने तो ट्रैवल करना है तो स्वादिष्टान के पास जाना ही जाना है। हाँ so स्वादिष्टान so this छोड़ हाँ के तो जा नहीं सकती वो उस हाँ इट हैज टू गो पास्ट इट, हाँ तो उसका it असर is कुछ part रहेगा ही हाँ रहेगा। हाँ so what ये जो है माइंड व्हाट हैपेंस माइंड गोज टू द एक्सट्रीम्स एंड इट इज वेरी उसको बोलते हैं एक तर पक्षपातिनी विरह बुद्धि where you are just telling you are just saying what exactly is to be told, what exactly is to be said, what exactly is to be thought. अभी जो जमाना आ गया है ना एकदम यार either you are left or you are right. Gotcha. either you are Couldn't be in or you greater are agreement. either you are Congress, either you are BJP. It requires a great intelligence, not a small intelligence, great intelligence to put things in its proper appropriate context. तो अब तंत्र को एकाएक एलिमिनेट कर दिया कि उसमें वो पंचम मैथुन है ही नहीं, दैट इज अनदर मिस्टेक. यस इट इज देयर, इट इज पार्ट. अब उसको लेकर के अब बनाने लगा कि इट इज ओनली दैट थिंग. नो इट इज नॉट. There are several practices in Tantra where one has to follow celibacy. If you are not, you cannot do this, it will not, you cannot go to higher practice. Why? If you exactly follow those things, means I have practices some of those things which are related with celibacy. And then you get to you face your own patterns of sexual desires and all, those things, but you have to practice celibacy for a certain days, say. And you could actually see those desires and fantasies and the current of energies that makes you think, act in a certain way. And once you are abstaining from that, they come, they grow, and they go. I this and they go. I kind of understand from experience in a different context. विपासना के लिए जब मैं गई थी तो जब वो पगोडा में जाके मेडिटेशन करने के लिए देते हैं ना, तो जब मैं पहली बार करके आई वहां पे मेडिटेशन एंड आई थॉट अबाउट थिंग्स आई हैड नॉट थॉट अबाउट इन इयर्स. सो आई केम टू द टीचर एंड सेड कि ये क्या, यहाँ हम मेडिटेट जिन चीजों के बारे में मैंने इतने सालों से ख्याल ही नहीं किया था वो वाले थॉट्स क्यों आ रहे हैं. एंड आई वाज टोल्ड कि नहीं, वो थॉट्स आ नहीं रहे हैं, वो अब आपको वो जा रहे हैं, जा रहे हैं. That is what Mahatma says. Even Ram Sukdas ji also, he says this thing कि जब ध्यान करने बैठे या कुछ तो जो विचार आते हैं वो ये मत सोचो कि आ रहे हैं, वो जा रहे हैं. They are going. Why I am saying this? It's not only thoughts and those energy patterns which are mothers of thoughts. Tantra has a different perspective about energy and thought, which is well recognized. Usually we say that thought creates energy. But in tantric system, it's the energies which creates thought. मनोमय कोश से ऊपर प्राणमय कोश है. वेदांत आदि में या इसमें प्राणमय कोश से ऊपर मनोमय कोश है. बट इन तांत्रिक पर्सपेक्टिव मनोमय कोश से ज्यादा पावरफुल प्राणमय कोश है. अच्छा, I wasn't aware of this. This is beautiful. हाँ. So it's not that you have anxious thought and that's why you are getting anxiety. It's about you have anxiety, that's why you are getting anxious. That's very interesting. Yeah. इसका मतलब प्राणायाम तो हम जितना इफेक्ट पावरफुल समझते हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल चीज. More powerful. That's the tantric perspective. And this is How wonderful is this? You see, and now these psychologists they are recognizing it. It's not जैसे किसी को है मान के चलो एंजाइटी रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं. It's not that you have OCD है जैसे
So it's not that OCD is considered an anxiety disorder. It's not because you have certain anxious thoughts, that's why you have OCD. No, no, no. You have anxiety, that's why you have anxious thoughts. किसी को ताला चेक करने की OCD है, बार बार Yes, he this keeps. actually makes me realize that NLP कितना powerful चीज है, because NLP is actually addressing these issues at the functional level. हाँ. कि विपासना भी, कि तुमने शरीर में जो सेंसेशन को महसूस किया, उसको ऑब्जर्व करते करते उससे कैसे ब्रेक अवे करना है. तो अगर थॉट इसके कारण आ रहा है, नॉट द अदर वे अराउंड, हाँ. तुम्हारा माइंड भी पीसफुल हो जाएगा फिर तो. एकदम हो जाएगा. वेरी नाइस. It's a very powerful revelation when I got to understand this, and it's in the text. I'm not. It's So this is recognized. very, very nice, Aditya, because this is giving me so much hope, because a lot of times, no, people would say कि मेरा तो दिमाग ही नहीं टिकता, तो मैं कुछ practices कैसे करूं. So the answer is practices करो, दिमाग भी रुक जाएगा, टिक जाएगा. दिमाग टिकेगा. Very Even nice. even this brain and play of energies, हम लोग इसको चक्र बोलते हैं. You have seen the chakra and all this. So it has different centers related in the brain. Very nice. And in the mind. And when those centers are active, जब वहां पर एनर्जी कह लो या प्राण के प्ले होते हैं, तो you will have that kind of thought. So it's a completely and what tantra does is to there are several. I told you, like life. हम लोग के जीवन में 50 ऐसी चीजें हैं. We have to make money, we have to raise children, we have to look at our business, we have to deal with our property, we have to buy sabji, we have to deal with the maid. There are thousands of things, no, that we have to deal with. Sex is not only one thing. Similarly, in Tantra, sex is not only one thing. So it has to be. Sorry, carry on. Appropriate, at the appropriate place. हाँ, तो आप ना, for the sake of those who are completely unaware of what tantra means, एकदम बेसिक से एक बार शब्द का मीनिंग से लेकर वहां से समझाओ. तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम. System means anything that is done systematically. And literally Tantra is a system where you learn practically how to deal with your body, how to deal with your emotions, how to deal with your thoughts, how to deal with your energies, how to deal with your ego, how to deal with your identity. And it's not only about transcending them, but it's about, see, there are certain spiritual practices where you are asked to transcend them. But tantric perspective is you deal with them. तो ट्रांसेंडेंस डील करके ही होती है, बिना डील किए ट्रांसेंडेंस होती ही नहीं है. That is what the tantric perspective is. That unless you have not dealt with them, you cannot transcend it. इसमें महात्मा लोग एक चीज बोलते हैं कि जो जिस भूमि पर गिरा हुआ है, गिरा में जो जहां पर है, गिर गया, उसी भूमि का सहारा लेकर के उठेगा. गिर जाते हैं ना, तो कहां कैसे उठेंगे? You take the help of that very ground and rise up. How sweet. True. So, तंत्र का ये कहना है कि आप जहां पर हो, if you have lot of thoughts, do japa. As simple as that. जप को जैसे मैं तंत्र का जो बेसिक प्रैक्टिस है, इस जप. Very nice. If you have, you feel फेवरेट है मंत्र को लेकर कि देखो प्राणायाम खुद करना पड़ता है, आसन खुद करना पड़ता है, मंत्र तो सुन सुन के भी असर होने लग जाता है. तो अगर शुरू में जप नहीं कर सकते तो सुनना ही चालू कर दो. Do पाठ. If you cannot do jap, do पाठ. सप्तशती पढ़िए. That is also a tantric practice.
एकदम मतलब कि हम I can tell you the so called esoteric practices, but no, we will deal, we can deal with, if you have, if your body में restlessness है, do न्यासा. There are certain practices. न्यास means शरीर में यहाँ पर वो 51 places are there. Placing हाँ, them, placing. So it's not only about placing, sometimes it is just recognizing the energies also. becoming So aware. becoming aware and recognizing the energy. So if somebody has lot of energetic disturbances in the body, they should do nyasa. There are certain practice there where you come, you sit for 1 hour. There is certain like for 1 hour you could do nyasa. Ang kang chang tang tang pang lang chang bing dung and like that. All the 51 alphabets, the letters, a, I, U, E, ka, kha, ga, gha, and you use that and you do nyasa. Done. हम If लोगों you के have पास lot of ना, I mean, it is amazing the richness of what we have available. exactly. I mean, we are so fortunate to be in this country, इस देश में, इस धरती पे जन्म लेके, कि इतना हमारे पास अवेलेबल है. बाकी तो अभी रिसर्च कर करके जो चीजें खोज पा रहे हैं, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, मतलब टू अनदर डिग्री के प्रैक्टिसेस हैव बीन प्रोवाइडेड ऑलरेडी. यू नो, जैसे मैंने अभी उस पे रील बनाई है, जल्दी शेयर करूंगी, जो हम लोग माथे पे तिलक ही लगाते हैं, कितनी पावरफुल प्रैक्टिस है वो. कितनी पावरफुल. आई एम टेलिंग यू दिस तांत्रिक प्रैक्टिस ऑफ न्यासा, न्यास इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है, पूछिए मत. इफ somebody cannot do जप, बोलते जप नहीं मैं कर सकता, पाठ तो भी नहीं एक कर सकता. काम करते हैं ना आदित्य, हम हम्म, लोग एक न्यास के ऊपर एक मास्टर क्लास करते हैं. हम्म, अब ये वाला जो लोग देखेंगे, अगर वो हम्म, इंटरेस्टेड होंगे तो हमें हम्म, मैसेज करें, तो हम हम्म, लोग एक न्यास पे मास्टर क्लास करते हैं, विच पीपल कैन कम एंड अटेंड, हम्म, राइट. हम्म, एंड मातृका न्यास, खड़ग न्यास. देयर आर न्यासेस. आई हैव डन वन न्यास which lasted for 14 days. One complete न्यास 14 days, 7 hours daily, 10 hours daily. तो 10 आवर्स 7 आवर्स डेली करके लोगों को No, no, डराऊंगा. no, no, I'm I'm telling you कि न्यास मतलब ये समझते हैं कि वो ऋषि न्यास, that is ऋषि न्यास 6 जगह पर कर लिया. But there are 51 places. There are like that 108 places, 260, 264 places. I'm just telling you about the richness of न्यास. If somebody cannot do anything, बोलते हैं कि मैं बैठ नहीं सकता हूँ 2 मिनट, 2 मिनट में नहीं बैठ सकता, do न्यास. If somebody has lot of, उसको बोलते हैं मनोराज्य, बैठा तो अब जाना है हमें, ही कैन नॉट सिट हियर एंड टॉक. वो बात करते रहेगा और फिर वो चलते रहेगा. वो कभी सोच रहा है कनॉट प्लेस जाना है, कभी सोच रहा है बम्बई जाना है, वहां पर ये करेंगे. लॉट ऑफ मनोराज्य. डू थॉट डू एनर्जी, हाँ, हाँ. मनोराज्य मतलब मेंटल, लॉट ऑफ मेंटल मेंटल इमेजेस. एनर्जी. हाँ, वो मेंटल यहाँ इमेज. बैठ के कहीं पेरिस होके अभी आ जाएंगे. हाँ, आ रहा है, घूम रहा है. डू मानस पूजा. ठीक है. हम लोग आज जो हमारा पर्पस था कि लोगों को एक थोड़ा सा जो तंत्र के बारे में गलत समझ है, हम्म, उसको हल्का सा डिस्पेल करने का, आई थिंक नहीं, हाँ, आवर डिस्कशन, we have served our purpose. हाँ, आई थिंक वी हैव डन दैट फॉर नाउ. हम्म, हम्म. एंड इफ देयर इज एनीथिंग यूड लाइक टू से टू समवन, कोई छोटी सी प्रैक्टिस जो वो दिन में एक बार कर लें फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड फील, क्योंकि 5 मिनट जप is the practice that everybody can do. किसका जप करें. जो जो उनको समझ में आए, जो भी नाम, there are several names of the God. ईश्वर के कई नाम हैं. जो भी जप करे उसको ही परमेश्वर समझे. That is the truth. परमेश्वर means one which is eminent and transcendental, जो संपूर्ण जगत में है और उसके बियॉन्ड है. ठीक है. विश्वात्मिकाम तदुत्तीर्णाम. तांत्रिक पर्सपेक्टिव इज जिसको भी हम लोग ईश्वर कहते हैं, वह पूरे विश्व में है, एमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड. इट्स द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड एंड बियॉन्ड. तो ठीक वही है. उसको समझ करके और जप करें. 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके जप करें. ठीक है. जप मीन्स रिपीटिंग दैट नेम मेंटली और वर्बली. ठीक है. उसमें इज देयर anything you would like them to do before that,
or when should they do it, before they go to sleep, or in the morning when they get up, or any time during the day, whether sitting or standing? Anything you'd like to give them which would help them be able to do it better? Mostly if they can afford to do, they could clean themselves up. नहा धो करके बैठा, नहीं तो कम से कम हाथ पैर धो करके बैठा. That is what recommended. But if you cannot do that, please do the japa. I remember, I think Shri Aurobindo, the mother, had said that cleansing and purity is important at every level, but if you can't for some reason do the physical one, at least do the mental. Exactly. So वो करके बैठे. And there are several things that मतलब if I tell, तो वो और वो होते जाएगा. There is a thing on which direction you should sit at what time of the day, but let's not go let's not into that. complicate it right now. We are just, हाँ. this is being said more for the kind of non-believers, you know, कि जिन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि असल में हमारे यहाँ हम सबने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो किया ही है. हाँ. ये इस धरती पे जन्म लेने का ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं ना, प्रिविलेज है, एडवांटेज है, that things people have to work towards acquiring, they were given to us विरासत में बचपन से ही. Exactly. तो ऐसे तो कम ही लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ही कोई absolutely no exposure to these practices or this understanding. But just in case there are some people who are being reached who haven't had any, this is, in fact, I have done a reel on Ram Nam, the power of Ram Nam. So people can just do the Ram Nam jap. Actually, I would tell you, I was going to write it on the post itself, but let me say it. I used to have a very bad stomach pain, and and I got checked up at so many places, and the best of the hospital, and nothing came out. And then you suggested that you should do Ram Nam, because Ram is related with Manipuri Chakra, and I did it, and within 7 days वो पूरा रास्ता खुल गया उसको ठीक होने का. तो ऐसे ही थोड़ा ना कहा है, राम नाम की महिमा ऐसे नहीं बनी ना. अब पेट में दर्द होता था, you remember that 2 दिन तक दर्द होते रहे. मुझे याद है ये बात, तभी तो मैं हंस पड़ी थी जब तुमने कहा कि मैं you must go and comment on it. People should get to know. Because I wanted to write it properly. I wanted to write it properly. So what I do, I usually write in a document and then copy it and then. ठीक है, आराम से, कोई प्रेशर नहीं है. I'm just saying because see देखो, अब ये जो चैनल this is not only, this is not, I'm not complimenting you, I'm complimenting Ramna. Because we don't need to compliment each other. This is one thing we must clarify right now. ठीक है, ये जो धरोहर है ना, ये हम में से किसी की नहीं है. है बस है. ये तो हम लोगों की privilege है that we have been exposed to it and we have had the good fortune of sharing it further. Exactly. What I mean, not complimenting you doesn't mean I'm not grateful for what you have said, but here the perspective is like we have such a kind of thing that we don't need to compliment each other. Like people would think it's a kind of formality and complimenting each other. It's not like that. It's the राम नाम की जो महिमा है, राम नाम की अभी उसकी बात हो रही. बिल्कुल That's why तो मतलब कि I have the first hand experience of वो ठीक हो गया. बिल्कुल सही. तो I think this is a very good point to end today's discussion at. And I am not going to say please like, please share, please subscribe. If there is value people see in what this is being done and they would like to share, most welcome to. And if you comment and we get to know from your comments what you'd like to see further, what are the things we can come and share with you which would make it more meaningful. It is the kind of feedback that we would really appreciate. In fact, if people share, it's like that, na? Bhukhe ko anna. If you donate or make provisions where people will get water, you will get lot of water. If you donate or make provisions where people will get food, you will get food, lot of food. वो तो जीवन का
What you प्रिंसिपल give, है, जो what you देंगे share, you वही get. आएगा, Yes. वही आएगा। So if you become an instrument of sharing knowledge, you will get a lot of knowledge. So if you आई आई एम हाँ, श्योर जो हम हाँ, लोग ये शेयर कर रहे हैं, हमारा हाँ, मोटिवेशन तो यही है, हमारा वो एग्जैक्टली हमारा समवेयर इट लाइक मोटिवेशन तो कि यही हाँ, है। हम क्यों हाँ, शेयर करें? मुझे, हम्म, हम लोग जब बुक हम्म, रीडिंग सेशंस करते हैं दोपहर में, तो लोग मुझसे हाँ, कहते हैं थैंक यू सो मच। बोलते नहीं, थैंक यू कि आप आए सुनने के लिए, क्योंकि अरे आप हाँ, कुछ साथ शेयर करने में मुझे हाँ, क्लैरिटी आई, मेरे हाँ, थ्रू बहा, मेरे अंदर हाँ, प्यूरिफिकेशंस हुई। हाँ, that is one point, and then I get lot of, जो बोलते हैं कि पुण्य होता है इस चीज का, सभी शास्त्रों में आया है, गीता में भी आया है कि जो इसका प्रचार करता है उसको पुण्य होता है. If you share, it's a simple thing. It's not a very. If you share something, you get that thing. So if you share सेवा knowledge, करोगे, गुड हेल्थ मिलेगी। हाँ, पैसे बांटोगे, पैसे पैसा मिलेंगे. और आएगा। तो पैसा हाँ. कमाने के लिए पैसा बांटना शुरू करो। सेहत के लिए सेवा करना शुरू करो, और ज्ञान पाने के लिए ज्ञान बांटना शुरू करो। Exactly. ठीक है। In any form, if one doesn't have to be a very highly knowledge or no, you just become an instrument. Even this sharing, all this thing came about this sharing. You just press the share button, and that is one thing. चलो ठीक है भाई, हमने नहीं कहा पर आदित्य ने कह दिया प्रेस द शेयर बटन। मतलब मैं, it's not because I want this thing to be shared, आई नो but व्हाट it's because you will get the merit of sharing it. That's all. यू ठीक है। सो आज हम यही एंड करते हैं। हाँ. एंड आई विल, सिंस वी आर currently recording this, I will share this on the YouTube and Facebook both, and हम्म. we'll take it from there. हम्म. Yeah. ठीक. Do you want to do any mantra or something to close? हमने स्टार्ट करने के लिए तो कुछ किया नहीं था, तो क्लोज करने के लिए कुछ करने चाहोगे? एक ब्लेसिंग कर देते हैं, सर्वे भवन्तु। हाँ, आप बोलोगे? हम लोग साथ में बोले. उसमें जूम में ना इकट्ठे बोलते हैं तो कंफ्यूजन होता है, एक इंसान बोलेगा वो बेटर रहेगा। आप अपने को पिन कर लो, आपका तो बढ़िया दिख रहा है. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु तो निरामया, निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्. ओम ॐ शांति शांति शान्ति शांति। शान्तिः. श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू वेरी मच आदित्य। थैंक यू वेरी मच अनु जी.